नेपाल के बालेंद्र शाह का आय वर्दी और आईटी सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा कार्य अब दिखाई पड़ता है। जैसा कि उन्होंने फेयरवेल के जरिए यहाँ पे रोजगार और आय वर्दी के लिए काठमांडू के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया और उस मेले का रिजल्ट अब मिल रहा है। नेपाल एआई सेक्टर के अंदर भी काफ़ी अच्छा कर रहा है इसके जरिए, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत कुछ आगे कर रहा है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर सकते हैं दोस्तों नेपाल की, यहाँ पे बालेंद्र शाह की, जिन्होंने रोजगार आय वर्दी के लिए काठमांडू के अंदर ये फेयरवेल शुरू किया, और उसके अंदर यहाँ पे नेपाल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड जो सेक्टर है उसको अलग से डेवलप किया। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे ईवी बाइक्स वगैरह, फोर व्हीलर वगैरह, उसके निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में जानने का अवसर मिला। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ पर बनानी सिखाई जाती हैं, और बालेंद्र शाह ने जो ये प्लान यहाँ पे लॉन्च किया वो आज इतना कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कारण इसका ये है क्योंकि जिस हिसाब की डिमांड है आने वाले समय को या फिर इस समय को, उसके हिसाब से सोचना और उसी के ऊपर कार्य करना, बालेंद्र शाह का यही पर्सपेक्टिव सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। और उन्होंने अब तक जितने भी कार्य किए हैं उनके कार्य, हर एक कार्य हम कह सकते हैं कि लोगों को पसंद ही इसलिए आए हैं क्योंकि वो ऑन डिमांड कार्य करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इंजीनियर खुद हैं, इंटेलिजेंट पर्सन हैं, रैपर हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो संगीत के अंदर भी रुचि रखते हैं। तो कुल मिलाकर उनका जो माइंड्स या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत ज़्यादा आगे का है। और कुल मिलाकर बात कर सकते हैं कि वो जो यहाँ पे नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, वो जो अपने शहर को विकसित करने के लिए नई चीज़ें लाएंगे, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे फिर वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे फिर वो अब रोजगार वर्दी की बात हो, हर एक सेक्टर के अंदर एक प्री प्लान्ड या फिर ऐसे कहें कि बहुत ही जबरदस्त प्लान के साथ ऊपर धरातल के अंदर आएंगे, जिसके कारण उनके हर एक कार्य आज पसंद भी आ रहे हैं। बात कर सकते हैं इस सेक्टर के अंदर, जिसमें हम बात कर सकते हैं लोगों को आईटी सेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है, और बात कर सकते हैं ईवी इलेक्ट्रिक चीज़ों को बनाने के बारे में बताया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ अब यहाँ पे एआई सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जा रहा है, एआई से रोबोट के तक यहाँ पे स्टडी करवाई जा रही है। आप सोच सकते हैं कि रोबोटिक यहाँ पे अगर जनरेट किए जा रहे हैं तो नेपाल के जो लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जो इस मेले का एंजॉय कर रहे हैं, जो यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं या फिर हम कहें कि सीखने के लिए आ रहे हैं, तो वो ना केवल यहाँ से टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, अपने रोजगार को बढ़ा रहे हैं, बल्कि नेपाल के आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा कर रहे हैं और नेपाल के टेक्नोलॉजी सिस्टम को बहुत बड़ा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं कि इस सेक्टर से नेपाल को बहुत बड़ा फायदा इसलिए भी बनेगा क्योंकि स्वदेशी लोग हैं और उनको अगर इंटेलिजेंस सिखाई जा रही है, इस तरह की एआई के अंदर आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आने वाला समय ही एआई का है। और आपके पास पहले से इतने कर्मचारी होंगे एआई के कि वो बहुत कुछ यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर कर सकते हैं, जो कि नेपाल को बूस्टर दिलवा सकता है। और ये मुझे वास्तव में फ्यूचरिस्टिक सोच लगी नेपाल के बालेंद्र शाह की, जो कि सबसे बड़ी अब फ्यूचरिस्टिक सोच कह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उनके जो कि काबिलिए तारीफ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उन सब में सबसे ऊपर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं प्रोजेक्ट है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट में फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।